मैम सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करना है, क्लास 12th में हूँ, क्या क्लास 12th के साथ सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन मैं कर सकता हूँ, या पहले मैं 12th बोर्ड्स एग्जाम दे देता हूँ और उसके बाद सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करूँ? सही टाइम क्या है प्रिपरेशन का, राइट स्ट्रैटेजी क्या है, क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं? मैम ये सभी के सभी मेरे डाउट्स हैं, इन सभी डाउट्स का ना मुझे आंसर चाहिए। तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंच चुके हो, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब आज तुम्हें मिल जाएंगे कि क्या हम क्लास 12th के साथ सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाय बच्चा पार्टी, आई एम शिवानी शर्मा एंड आई एम योर पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एजुकेटर। बिल्कुल सही सुना तुमने, पेपर 3 फाउंडेशन लेवल पे 4 पेपर होते हैं, जिसमें से आपका तीसरा पेपर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं जब आप सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करेंगे। तो बच्चों, आपका जो डाउट था कि मैम 12th के साथ सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन इज इट पॉसिबल और नॉट, तो पहले ही मैं आपको बता देती हूँ बेटा कि 12th के साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, या सिर्फ आप 12th की ही तैयारी करते हो ना, और आप एक अच्छा रिजल्ट चाहते हो, तो मेहनत सिर्फ एक दिन की नहीं होती। आपको कंसिस्टेंटली हर दिन मेहनत करनी होती है और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आप 12th बोर्ड्स की ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सिर्फ आपकी एक दिन, 2 दिन या 1 मंथ की प्रिपरेशन काम नहीं आती। आप हर दिन स्टार्टिंग से पढ़ते हो, कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हो और फिर जाके अपने 12th बोर्ड्स में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आते हो। अब यहां पे क्या हो जाता है ना, जब आप 12th के साथ सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हाँ, आपके एफर्ट्स मल्टीप्लाई होंगे, आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो क्या मैम ये पॉसिबल है या नहीं, तो आई विल से यस इट्स पॉसिबल। अगर तुमने यार एकदम ठान लिया है कि यार सीए बनना है, 12th के साथ प्रिपरेशन करना है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं मैम, मैं एकदम डिसिप्लिन्ड बच्चा हूं, मैं डेडिकेशन के साथ, फुल डिटर्मिनेशन के साथ कंसिस्टेंटली दिन रात एक करके पढ़ सकता हूं, तो यस इट्स पॉसिबल, यस इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं और बिल्कुल आप अपने एग्जाम को क्लियर भी कर सकते हैं। अब बेटा देखो, अब आपके मन में ना कुछ सवाल आ रहे होंगे कि मैम फाउंडेशन लेवल पे क्या एग्जाम्स होते हैं, आफ्टर 12th क्या फाउंडेशन देने के बाद कोई और भी लेवल्स हैं, या फाउंडेशन में जो एग्जाम्स हैं, जो पेपर्स हैं, कितने पेपर्स हैं, क्या उनका सिलेबस हमारे 12th से, क्लास 11 से मैच होता है या नहीं। तो चलो आओ एक एक करके तुम्हारे सभी सवालों के जवाब फाइंड करते हैं। तो यस, व्हेन यू अपीयर फॉर क्लास 12th, उसके बाद आपको मौका मिलता है फाउंडेशन का एग्जाम लिखने का। सबसे पहले आपको फाउंडेशन क्लियर करना है, देन आप इंटर पे जाते हैं, देन फाइनल। ओके, अब फाउंडेशन लेवल को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी आप क्लास 12th के साथ फाउंडेशन की प्रिपरेशन करने वाले हो। तो पेपर सेट फाउंडेशन लेवल बेटा 4 पेपर्स है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पहला पेपर है अकाउंटिंग, पेपर 2 है बिजनेस लॉ, पेपर 3 इज माय पेपर, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर आपको बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। डरना नहीं है, बहुत सिंपल है। पेपर 4 है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये सभी पेपर 100 मार्क्स के हैं। इसमें से आपका पेपर 1, पेपर 2 सब्जेक्टिव है, आपको अच्छे तरीके से लिखना होगा। पेपर 3, पेपर 4 आपका ऑब्जेक्टिव है, राइट। फाउंडेशन को क्लियर करना चाहते हो तो 50% एग्रीगेट होना चाहिए और 40 इन ईच सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपका यार फाउंडेशन क्लियर हो जाता है। वाह, फाउंडेशन क्लियर हो गया, आप इंटर में पहुंच गए। रुको, वापस आओ, अब फाउंडेशन की बात करते हैं बेटा। क्या मुझे क्लास 12th के साथ सीए की प्रिपरेशन करना चाहिए, हाँ या ना? इसका जवाब छुपा है 2 बातों में। पॉइंट नंबर 1, क्या तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो? पॉइंट नंबर 2, द सिलेबस। वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस फर्स्ट, कि कितना नया सिलेबस है, कितना 11th 12th का सिलेबस है जो रिपीट होता है। तो बेटा पेपर 1 अकाउंटिंग की बात करें तो यस, आपके क्लास 11th, क्लास 12th के कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाले हैं। टॉपिक्स यहाँ पे आपको कुछ रिपीट होते हुए दिखेंगे और इसके साथ इसमें कुछ न्यू टॉपिक्स भी है। मतलब जो आप 11th 12th में पढ़ रहे हो उसे पक्का करो, और जो न्यू टॉपिक्स है वो आप हमारे साथ पढ़ के यार मस्त तरीके से क्लियर कर लोगे। पेपर 2 बिजनेस लॉ आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। डिफिकल्ट है क्या मैम? नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। अगर अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो इट्स इजी, यू कैन डू इट। पेपर 3 इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखो अब यहाँ पे क्या है ना, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका मैथ्स नहीं होगा 11th 12th में,
उनने 11th-12th में मैथ्स इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि मैथ्स पसंद नहीं था, सोचा था कि अब तो खत्म, मैथ्स की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रूप में मैथ्स फिर आ गया है। अरे भाई डरो नहीं, सिंपल है। अगर आप मैथ्स वाले बच्चे हो तो आपको तो ये पेपर बहुत सिंपल लगेगा, और अगर आपका मैथ्स नहीं भी था स्टिल इट्स नॉट डिफिकल्ट। हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे रहे हैं जिनका 11th-12th में मैथ्स नहीं था, बट स्टिल उनने बहुत अच्छा स्कोर किया है पेपर 3 में और क्लियर भी कर लिया है। तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है जब तक आपने यार ठान लिया है कि यार क्लियर करना है एग्जाम, ठीक है। पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगेन 11th-12th के कंसेप्ट्स हैं और साथ में कुछ न्यू टॉपिक्स हैं जो आपको क्लास में प्रिपरेशन करते वक्त पढ़ना होगा। सीए की जर्नी एक लंबी जर्नी है, आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पढ़ाई कर ली मैम, 4 दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा करोगे बेटा तो मुश्किल लगेगा, चाहे आप 12th के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो या आफ्टर 12th प्रिपरेशन कर रहे हो। दिस कोर्स डिमांड्स बहुत सारा डेडिकेशन, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। एकदम शिद्दत के साथ आपको पढ़ना है और आप मस्त तरीके से एक ही बार में पेपर को क्लियर कर सकते हो। तो व्हाट आई एडवाइज यू, क्या आपको 12th के साथ सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करना चाहिए? तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार हो, अगर आप डरोगे नहीं यार, यस मैम वी कैन डू इट, एक ऐसा एटीट्यूड अगर आपके अंदर है और आप चाहते हो यार जल्दी जल्दी 12th के बाद एग्जाम देके क्लियर करके नेक्स्ट लेवल पे जाना है, देन डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन along with your class 12th। बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं and they really clear the exam in first attempt, ठीक है। चलो जी, सो ये तो आपका पेपर सेट फाउंडेशन लेवल, मैंने आपको पूरा सिलेबस के बारे में भी बता दिया। नए टॉपिक्स भी हैं, पुराने टॉपिक्स भी हैं, जो आपके 11th-12th के टॉपिक्स हैं उन पे एक अच्छा कमांड बनाइए और न्यू टॉपिक्स को अच्छे तरीके से क्लासेस में पढ़ाई कीजिए। बच्चों पीछे आप जो ये स्लाइड देख रहे हो, ये हमारे वो सभी टॉपर बच्चे हैं जिन लोगों ने सीए फाउंडेशन और सीए इंटर क्वालिफाई किया है, एग्जाम क्लियर किया है, और यहाँ पे आप देखोगे तो अच्छे तरीके से रैंक भी सिक्योर किया है। तो बच्चे फाउंडेशन लेवल हो चाहे इंटर लेवल हो, अनअकैडमी ने हमेशा बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। हमारे बच्चे हमेशा एग्जाम को क्लियर करते हैं, बस आपका डेडिकेशन, आपकी मेहनत और एकदम ट्रस्ट चाहिए। वी कैन डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम। अब मैं आपको बता देती हूँ एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग अपडेट। अगर आप जून 25 या सितंबर 25 में सीए फाउंडेशन को टारगेट कर रहे हो और आप एकदम अच्छे तरीके से पढ़ के, मस्त तरीके से पढ़ के यार पेपर क्लियर करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू शुड एनरोल इनटू योद्धा बैच फॉर योर सीए फाउंडेशन। दिस इज द बैच which is loved most by the students। स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इस बैच को पसंद करते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेपर क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप जून 25 या सितंबर 25 को टारगेट कर रहे हो, योद्धा बैच 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, बैच में एनरोल कर लो, मस्त तरीके से प्रिपरेशन करो। अब इसके साथ एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, सीए उत्सव द बिगेस्ट इवेंट होने वाला है 9 नवंबर को शाम को 7 बजे। ये इवेंट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्या ये जानने के लिए आपको जल्दी से जाके इसे नोटिफाई कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी, टॉप एजुकेटर्स और हमारे टॉपर्स आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी यार तुम लोग भी पढ़ाई करो और नेक्स्ट टाइम यू हैव टू कम इन दिस इवेंट। थैंक यू सो मच।